हेलो बच्चों, वेलकम टू कविता क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर दोस्त कविता और आप देख रहे हैं कविता क्लासेस, जहां पे गणित को बहुत ही आसान भाषा में और सरल तरीके से समझाया जाता है। बच्चों, हम अनुपात और समानुपात कर रहे थे 6th क्लास का, जो कि हमारी एक्सरसाइज 12 पॉइंट चल रही थी। अब एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस है वो हम करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में अनुपात क्या होता है वो आपको समझा दिया था। आज क्वेश्चंस के द्वारा हम समझते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 12.1। किस प्रकार के अनुपात के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए। अब किसका अनुपात ज्ञात करना है? लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने की बात है। किसकी? लड़कियों की। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लड़कियों की। किससे? लड़कों से। लड़कों से। तो बेटा लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है और लड़कों की कितनी है? 15 है। अब यहाँ पे आपस में आप इसको, क्योंकि इसका मतलब है 20/15, आप इसको काट सकते हैं 5 के पहाड़े से। 5 चौक 5 दिया तो हो गया हमारे पास में 4:3। क्या अनुपात हो गया? 4:3। ये ध्यान रखना, क्योंकि कई बार प्रश्न क्या है, जैसे आपका फर्स्ट मल्टीपल MCQ में हो सकता है 3:4 है, सेकेंड हमारे पास में आ जाएगा 4:3 है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। सबसे पहले किसका पूछा है? लड़कियों की। यहाँ पे लिखिए लड़कियों की संख्या, ठीक है, अनुपात में कुल। अब कुल कितने हैं? लड़कियां कितनी है? 20 और लड़के कितने हैं? 15। कुल कितने हो गए? 35, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 अनुपात, और लड़कों की संख्या कितनी है? कुल कितनी है? 35। 5 के पहाड़े में 5 चौक और 5 7। ये हमारे पास में उत्तर आ गया लड़कियों की और लड़कों की अनुपात में, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न आता है। अब इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन है कि 30 विद्यार्थियों की की कक्षा में 6 फुटबॉल, कितने हैं? 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं, ठीक है। बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अब अनुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अनुपात क्या करना है? फुटबॉल पसंद करने वालों की संख्या और टेनिस। देखिए क्या करना है यहाँ पे, फुटबॉल पसंद करने वालों और टेनिस आपको पता है दे ही नहीं रखा, बाकी था। टेनिस में क्या लिख रखा था? बाकी। तो यहाँ पे सबसे पहले टेनिस का निकालिए। फुटबॉल के कितने हैं? 6 है। और टेनिस कितना है? टेनिस का कैसे निकालेंगे? कुल। टेनिस का सबसे पहले निकालिए। टेनिस से कुल कितने हैं छात्र? 30 छात्र हैं। और उसमें से कितनों को? 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेटर पसंद है। 6 प्लस में 12, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 माइनस 18 मतलब 12। तो टेनिस कितने हो गए हमारे पास में? 12 हो गए। तो यहाँ पे अनुपात निकाल लीजिए, 6 अनुपात में 12। फुटबॉल हो गए 6 और ये हो गया 12। तो यहाँ पे 1 और 2, 1 अनुपात में 2, ठीक है। टेनिस कैसे निकालेंगे? टेनिस का क्योंकि हमें नहीं दे रखा, पर हमें कुल दे रखा है 30 और फुटबॉल 6 और क्रिकेट 12। तो कुल कितने हो गए? 18 तो हो गए, जो कि इन दोनों गेमों को करते हैं। और जो शेष बच गए, मतलब 30 में से जब 18 को माइनस किया, जो शेष बच गए वो हो गए टेनिस के। तो फुटबॉल अनुपात में जब टेनिस का करेंगे तो हमारे पास में 1 अनुपात में 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों के साथ में। क्रिकेट प्रेमी देखिए, क्रिकेट प्रेमी कितने हैं? अनुपात में कुल। अनुपात में कुल क्रिकेट कितने हैं? 12 अनुपात में 30, ठीक है। पहाड़े से यहाँ पे काटिए, किससे? 6 का पहाड़े में चला जाएगा, 2 अनुपात में 5। तो हमारे पास में उत्तर कितना आ गया? क्रिकेट का
कुल अनुपात हो गया 2:5। फुटबॉल और टेनिस का हो जाएगा 1:2। ठीक है, तो जिस अनुपात में हमसे पूछा है उसी अनुपात में हमें लिखना है। हमें यहाँ पे क्रिकेट का कुल से पूछा था तो 2:5 में, फुटबॉल का टेनिस से पूछा था, ये टेनिस का अगर फुटबॉल से पूछते तो 2:1। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न इसमें है कि आकृति को देखकर अनुपात ज्ञात कीजिए। ये आपकी कुछ आकृतियाँ डाल रखी हैं इसके अंदर। अब इसको देखकर कुछ अनुपात निकालना है। सबसे पहले करना है कि आयत के अंदर, ये एक आयत है, इसके अंदर त्रिभुजों का वृत्तों से, तो कितने त्रिभुज हैं और कितने वृत्त हैं। तो देखिए यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं कितने त्रिभुज हैं, 1, 2 और 3। तो यहाँ पे हो गया 3 अनुपात, वृत्त कितने हैं, 1 और 2। तो हमारे पास में उत्तर क्या हो गया, 3:2। पहला सिंपल सा था। उसके बाद में है वर्गों का सभी आकृतियों से। वर्गों का सभी आकृति, वर्ग कितने हैं, 1 और 2 वर्ग हैं। और सभी आकृति कितनी है इसके अंदर, सभी आकृति कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो हमारे पास में क्या हो गया, 2:4। ठीक है, और लास्ट है वृत्तों का सभी आकृतियों से। वृत्त कितने हो गए, 1 और 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2:7। ठीक है, 2:7। यहाँ पे आ गया त्रिभुज, तो त्रिभुज जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए, वृत्त जितने हैं उनको काउंट कर लीजिए। अगर हमारे पास सरलतम संख्या नहीं आ रही है तो उसको काट लीजिए, नहीं तो यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 सरलतम है, 2 और 7 सरलतम है, 2 और 7 सरलतम। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी एक्सरसाइज का हम, चौथा क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट सवाल है, हमीदा और अख्तर ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। हमीदा और अख्तर की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल क्या होती है, चाल, स्पीड जिसको हम बोलते हैं। तो चाल होती है बेटा दूरी बटे में समय, मतलब दूरी, कितनी दूरी और कितने समय में कवर की, ये होती है उसकी चाल। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं पूछा है यहाँ पे कि इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर, यहाँ पे चालों का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम चाल ज्ञात करेंगे। देखिए हामिद की चाल क्या होगी, आपको बताया है दूरी, हामिद ने कितनी दूरी की, 9 किलोमीटर, और कितने घंटे में की, क्या क्या, अख्तर ने 1 घंटे में। तो क्या हो गई, इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई। ठीक है, उसके बाद में अख्तर की चाल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर। कितने समय में पूरा किया उसने, 1 घंटे में। तो यहाँ पे हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों का आपको बताया हुआ है कि जब अनुपात आप ज्ञात करते हैं तो जो इसकी इकाई है, यूनिट्स है, वो समान होनी चाहिए, तभी उनका अनुपात हम निकाल सकते हैं। अब दोनों का इकाई सेम है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए, हामिद अनुपात में अख्तर। ठीक है, हामिद की कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर और इसकी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए 3 के बारे में आप करेंगे तो 3:4। तो हामिद और अख्तर की चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4। इस तरीके से सवाल करेंगे। यहाँ पे इजी था क्योंकि समय हम लोगों को एक ही दे रखा था। अगर समय अलग अलग भी है तो आप किलोमीटर को आर जो भी है उससे डिवाइड करके हम उसकी चाल अलग अलग निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन आपको करवा चुकी हैं इस एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 12.1 में हमारे 16 क्वेश्चन है, 4-4 क्वेश्चन करके 3 वीडियोस हम बनाएंगे, जैसे कि आपको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो। 4 क्वेश्चन आप आराम से कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।